ये 30-35 हजार रुपये मेरे टैक्स के पैसों का पा रहे हैं, ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? बीरेन जी, क्यों आपको इतने मौके दिए जाए भाई? डीएड बीएड क्यों नहीं आप 1-2 बार में पास कर पाते हैं? क्यों आखिर इतने मौके मिलने चाहिए? इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो हमको जो शिक्षक की भर्ती है उसके इतिहास में जाना पड़ेगा। और यदि हम देखें तो 1995 के बाद लगातार प्रयोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। 1995 में 500, 800, 1000 भर में जो है गांव में शिक्षक को रख लिया गया। फिर 1997 में शिक्षा गारंटी में फिर नई जो है भर्ती नियम संशोधन किया गया। फिर 1998 में फिर एक संशोधन हुआ, 2002 में भी हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें व्यवस्था संबंधी दोष है। इसमें सिर्फ शिक्षक समाज को दोषी देना किसी भी तरीके से, ये जो है वो उनके ऊपर प्रशिक्षित लगाना वो गलत होगा। इसके लिए हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। रही बात यदि 2.25 लाख शिक्षक में मात्र 3% शिक्षक यदि आज पास नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा ये पूरे शिक्षक समाज को इसमें जो है वो जिसके कारण से शिक्षा की गुणवत्ता में प्रभाव पड़ रहा है। इस तरीके से उन पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं होगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं अपनी सुविधा अनुसार बार बार शिक्षक की नियुक्ति में भर्ती नियम में उन्होंने परिवर्तन किया है। यदि देश में यदि परिवर्तन हुए वीरेन जी, तो ये शिक्षकों के पक्ष में थे या शिक्षकों के खिलाफ थे, ये बताइए। परिवर्तन हुए तो नहीं, ये मैं वही केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में जो प्रशिक्षित शिक्षक है उनकी ही नियुक्ति की जाती है। तो हमारे प्रदेश में ऐसा क्या स्थिति बनी कि आपने अप्रशिक्षित को ले लिया। अब आज आप प्रशिक्षित को ले लिए, उसके बाद आप कहते हैं कि आप 4500 लोगों को आपने परीक्षा लिया। मैं मानता हूँ ये जो निर्णय है सरकार का स्वागत योग्य है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये सिर्फ ये ना कहा जाए कि जो शिक्षक जो है पिछले 20-22 वर्षों से सेवा दे रहा है। मैं फाजिल साहब के एक जो है उन्होंने जो कहा उसकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। यदि 20-22 वर्षों से यदि शिक्षक यदि पढ़ा रहा है और वो निश्चित रूप से मान के चलिए उनके अंदर में जो अनुभव है, उसके अंदर में जो कौशल है, उसके अंदर में जो योग्यता और क्षमता है, उसको आप परीक्षा से न तुलना कीजिए। क्योंकि आज का जो कोर्स है वो नया कोर्स है और ये जो उम्र दराज लोग हैं, जो 4-4.5 हजार लोग हैं जिनकी उम्र जो है 45 वर्ष से ऊपर हो गई है, 50 वर्ष के करीब है, यदि वो किसी कारणवश से नए कोर्स में यदि डीएड के कोर्स में 4-4.5 हजार लोग जो है परीक्षा पास नहीं हो पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाए कि पूरा शिक्षक समाज जो है या शिक्षा की गुणवत्ता पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे इसको नहीं बताना चाहूंगा कि 10वीं और 12वीं के इस वर्ष का जो रिजल्ट आया है, इसमें सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो अंडर 10 में सबसे ज्यादा उनका जो है पास हुए हैं। अंडर 10 में मेरिट में वो लोग आए हैं, तो जिसमें 90% प्रदेश के शिक्षाकर्मी हैं। तो इसके लिए सिर्फ 4500 लोग नहीं पास, उसके लिए सरकार को चाहिए। अच्छा, कोई एक कारण भी, एक एक्सक्यूज भी दीजिए वीरेन जी। वीरेन जी एक एक्सक्यूज दीजिए कि जी हाँ, क्यों पास नहीं कर पा रहे 6 मौके मिलने के बाद भी डीएड बीएड? बिल्कुल भी मैं बताना चाहूंगा कि आज के शिक्षक के ऊपर गैर शिक्षकी कार्य का इतना ज्यादा दबाव है कि वो जैसे ही बच्चे आते हैं मध्याह्न भोजन की तैयारी करता है, उसके बाद में जो है जनगणना मतगणना जो है यही तो वीरेन जी, जब इतने काम शिक्षक करता है तो पढ़ाता क्या होगा स्कूल में, ये भी बता दीजिए। जब वो दिन भर काम ही कर रहा है तो पढ़ा क्या रहा है वो? ये जो बिल्कुल सही पकड़े आपने, गैर शिक्षकी कार्य में शिक्षकों को इतना ज्यादा लगा दिया जाता है कि वो असली मूल काम को वो उससे भटक जाता है और वो सब इसी कार्यों में ही लगा रहता है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए शिक्षक की नियुक्ति पढ़ाने के लिए हुई है, न कि वो मध्याह्न भोजन कराने के लिए हुई है, न जनगणना के लिए हुई है, न मतगणना के लिए हुई है, न जाति प्रमाण पत्र के लिए हुई है और न ही स्कॉलरशिप के लिए हुई है। लेकिन ऐसे गैर शिक्षकीय कार्यों में उनको लगा दिया जाता है और लास्ट में पूरा दोष उसके ऊपर मर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी व्यवस्था संबंधी दोष है। इसके लिए सरकार, प्रशासन में बैठे हुए लोग और शिक्षाकर्मी संघ के लोग हैं, उनको बैठकर एक ऐसी जो शिक्षक पास नहीं हो पा रहे उनके लिए ऐसा शिथिल नियम बनाना चाहिए। क्योंकि ये उम्र दराज लोग हैं। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि इनकी उम्र लगभग 50 के आसपास हो गई है, 22 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, इसलिए आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते कि ये शिक्षक भैया इनसे और कुछ काम लीजिए ना, इनको बच्चों को क्यों पढ़ाने के भाई